सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे! आज तो बहुत ही ठंड है। मुझे घोंसले को गर्म रखने के लिए आग जलाना पड़ेगी और इसके लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी करना पड़ेंगी, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। इस काम के लिए मुझे किसी की मदद लेना होगी। ये सोचते हुए रानू चिड़िया शीला मौसी के यहाँ चली जाती है। अरे शीला मौसी, कैसी हैं आप? आपका घर भी बहुत ठंडा है। अरे हाँ रानो चिड़िया, बहुत ठंडा है मेरा घर भी। तुम्हें तो पता है बूढ़ी हड्डियाँ हैं और मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है। जी शीला मौसी, ठंड तो बहुत है, इसलिए घोंसला गर्म रखने के लिए आग जलाना होगी और उसके लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी करना होगी। हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो। चलो फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करने चलते हैं। फिर वो दोनों लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते रास्ते में उन्हें कालू कौवा धूप सेकते हुए नजर आता है। शीला मौसी लाडो से कहती है, देखो रानो चिड़िया, इस आलसी कौवे को कैसे मज़े से धूप सेक रहा है। जाने देना मौसी, हमें क्या, हमें बहुत काम है। नहीं रानो, ये आलसी कौवा आराम करे और हम करे काम। देखो कैसे मैं इसे काम पर लगाती हूँ। वो दोनों कालू कौवे के पास चली जाती हैं। अरे कालू कौवे, दिन भर कैसे बिना काम के बैठे रहते हो? चलो मेरे साथ, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं दर्द करते। कालू कौवा शीला मौसी की बात सुनी अनसुनी कर देता है। अरे कुछ तो कहो, आलसी की वजह से बोल भी नहीं सकते क्या? क्या है शीला मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? और हाँ, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत सा काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर चल मेरे साथ, हम लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं। ठंड बहुत है, शाम में घोंसला गर्म कर लेंगे। कालू एक भोला कौवा था, वो शीला मौसी की बातों में आ गया। फिर वो तीनों लकड़ियों की तलाश में निकल गए। थोड़ी दूर जाकर रानू को जमीन पर लकड़ियां नजर आईं। वो लकड़ियां उठाते हैं और रानू के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे रानो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे तो घोंसले में जगह नहीं रहेगी। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, वहाँ जमा कर लेते हैं और शाम में आग भी वहीं जलाएंगे। कालू कौवा और रानू चिड़िया शीला मौसी की बातों में आ जाते हैं। वो शीला मौसी की चालाकी को समझते ही नहीं और लाई हुई लकड़ियां शीला मौसी के घर रख देते हैं। ये लकड़ियां तो बहुत कम है, हमें और लाना होंगी। चले शीला मौसी, और लकड़ियां लेने चलते हैं। अरे रानो, मेरे तो पंख दर्द कर रहे हैं, अब मैं और वज़न नहीं उठा सकती। तुम दोनों ही जाओ। ठीक है मौसी, मैं और कालू भैया जाते हैं। ये कहकर कालू और चिड़िया लकड़ियां और इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं और देखते ही देखते लकड़ियों का ढेर लगा देते हैं। रात में तीनों शीला मौसी के यहाँ जमा हो जाते हैं और आग जला लेते हैं और गर्म घोंसले में सुकून से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो बहुत खुश थे। आज तो बहुत अच्छी नींद आई, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। चलो भोजन की तलाश में और फिर लकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी होंगी। कालू, लकड़ियाँ तो बहुत हैं, मेरे घर में भोजन बहुत थोड़ा पड़ा है। मुझे के लिए तो काफ़ी था, मगर अब हम 3 हैं, इसलिए हमें भोजन इकट्ठा करना होगा। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी भोजन की तलाश में निकलते हैं। वो दोनों भोजन की तलाश में निकल गए। इधर मतलबी शीला मौसी अपने घोंसले के बाहर धूप सेकने लग जाती है। जैसे ही शाम होती है, शीला मौसी अपने घोंसले में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात हो जाती है, कौवा और चिड़िया शीला मौसी के घर आ जाते हैं। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन शीला मौसी दरवाज़ा खोलती ही नहीं। अरे शीला मौसी, दरवाज़ा तो खोल दे, बाहर बहुत ठंड है, हम ठंड से मर जाएंगे। लगता है शीला मौसी सो गई है। चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं, वही जला लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर आ जाता है। इधर जब शीला मौसी देखती है वो चले गए हैं, तो शीला मौसी आग जला लेती है और लालच में इतना अंधा हो जाती है कि सारी लकड़ियों को ही आग में फेंक देती है, जिसके उसके घोंसले में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग।
یہ تو شیلا موسی کی آواز لگ رہی ہے، لگتا ہے کسی پریشانی میں ہے۔ وہ دونوں شیلا موسی کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارا گھر آگ میں جل رہا تھا اور موسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالو ہمت کر کے شیلا موسی کو آگ سے باہر نکال کر لاتا ہے اور اسے ٹھنڈی ندی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اس طرح شیلا موسی کی جان بچ جاتی ہے اور شیلا موسی پانی سے باہر آ جاتی ہے۔ میں مطلبی ہو گئی تھی اور میرے پنکھ میں درد ہے، یہ بھی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ میرے لالچ کی سزا ملی ہے مجھے۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔